जय माता दी। कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ वैष्णो देवी यात्रा के आगे के वीडियो लेकर। तो ये रात में हम लोग पहुँच गए थे अर्धकुंवारी पर। ये जो सामने है यही है अर्धकुंवारी मंदिर। इसी के अंदर गर्भजून गुफा भी है। तो हम लोग पिछले साल दर्शन कर चुके हैं अर्धकुंवारी गुफा के, और इसलिए हमने इस साल सिर्फ मंदिर के ही दर्शन किए हैं। आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। अर्धकुंवारी से नीचे कटरा के लिए हम कल सुबह उतरेंगे। तो आज रात हमने यहाँ के लिए अपने ऑनलाइन डोरमेट्री बेड बुक कर लिए थे। तो आज की रात हम यहीं बिताकर सुबह चलेंगे। सुबह हो चुकी है और आप जो ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी मंदिर से ही हैं। साथ ही आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, ये है पुराना वाला रास्ता जिसे हाथी मत्था की चढ़ाई कहा जाता है। ये वही रास्ता है और पहले काफ़ी लोगों ने इस रास्ते से दर्शन भी किए होंगे। ये वही रास्ता है। ये डोरमेट्री बेड है जहाँ पर हम कल रात रुके थे, और ये हम ऑनलाइन ही बुक कर आए थे। ऑनलाइन इसीलिए बुक कर लेते हैं, कई बार ये होता है कि आप वहाँ पहुँचते हो और फिर आपको अवेलेबल नहीं होते, रूम तो मिलना ही नहीं है, कई बार बेड भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए हम ऑनलाइन ही बुक कर आए थे। तो यहाँ पर रात भर अच्छे से रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं, अपने आगे बढ़ रहे हैं। नीचे उतरना है हमें, कटरा पहुँचेंगे अब हम। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे उतरेंगे, मतलब कटरा में। अभी डोरमेट्री में हम रिटर्न कर रहे हैं हमारे ब्लैंकेट जो कि हमने लिए थे कल रात में। तो उसके लिए हमें कुछ मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है, जो कि नेक्स्ट डे जब हम ब्लैंकेट रिटर्न करते हैं उस समय हमारी मनी मिल जाती है हमको वापस। और ये ऐसा आप मतलब डोरमेट्री में नहीं हो, आप अगर कहीं बाहर ओपन में भी कई बार कुछ लोग 2 से 3 घंटे रेस्ट करते हैं, तो आप उसके लिए भी वो ब्लैंकेट ले सकते हो। जगह जगह वो ब्लैंकेट स्टोर बने हुए हैं, आपको भवन पर भी वो चीज़ मिलेगी, अर्धकुंवारी पर भी आपको वो चीज़ देखने मिल जाएगी। तो यहाँ से आप डिपॉजिट कर ब्लैंकेट ले सकते हैं। तो अभी हम लोग तो नीचे उतर रहे हैं कटरा जाने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को ले जाऊंगी जो नया वाला रास्ता बना हुआ है ताराकोटा मार्ग, वहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो वाला रास्ता भी शेयर करना चाहती थी। तो अभी हम लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं वापस। ये है अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा। इसी के अंदर गुफा भी है, मंदिर भी बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से हाथ जोड़कर बस चल दिए हैं नीचे कटरा के लिए। ये देखिए कितना मुश्किल है वहाँ इतनी ऊंचाई पर एक एक चीज़ पहुँचाना, जहाँ हमें पैदल चलने में ही हम थक जाते हैं, वहाँ ये लोग इतना बोझ लेकर ऊपर जाते हैं। और उस पर मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इतना चढ़ावा आता है तो फिर वहाँ ऊपर फ्री मिलना चाहिए, इतना महंगा चीज़ें देते हैं। तो भाई मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जो चढ़ावा आता है वो वहाँ कंस्ट्रक्शन में लग रहा है। मैं माता रानी की कृपा से पिछले 4-5 साल से लगातार वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही हूँ। तो मैं अपने सामने मैंने वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ काम वहाँ चल ही रहा है। ये जो नया मार्ग बना है जिससे अभी हम नीचे उतर रहे हैं, ये रास्ता भी मेरे सामने ही मैंने देखते देखते ये रास्ता तैयार हुआ है। और कोई ये 1 या 2 सालों में नहीं, इसे कम से कम 10 से 12 साल लग गए इस रास्ते को बनने। तो भाई अगर वहाँ पर कोई चीज़ आपको महंगी लग रही है या वो लग रही है, तो आप ये सोचिए कि वो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और साथ ही श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी चल रहे हैं कटरा से लेकर भवन तक पर, जहाँ पर आपको रीजनेबल रेट में फूड भी अवेलेबल है। गलत बात, माता के रास्ते में तुम गाने लगाए हुए हो। ये है श्राइन बोर्ड की
तरफ से चलने वाला लंगर, जो कि नए मार्ग में, जो नया रास्ता बना हुआ है ताराकोटा मार्ग, वहाँ पर आपको मिलता है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर, अच्छा लगता है कुछ देर यहाँ पर रुकना और माता रानी का प्रसाद लेना। और तो ये लंगर श्राइन बोर्ड की साइड से है, जो कि ताराकोटा मार्ग पर मिलता है। और जो हमारा बाणगंगा वाला रास्ता है, जो पुराना रास्ता जिसे मैं बोल रही हूँ, उस रास्ते पर भी लंगर चलता है, पर वो लंगर श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं है। वो लंगर गुलशन कुमार टी सीरीज की साइड से चलने वाला लंगर है, जो कि आपको पुराने वाले रास्ते पर मिलता है। और यहाँ पर ये लंगर करने के बाद एक रूल है कि आपको अपने प्लेट खुद ही वॉश करने हैं, तो हम लोग इस समय वही कर रहे हैं। तो ये एक उन्होंने अच्छा सिस्टम निकाला है कि आप लंगर कीजिए, आराम से भोजन कीजिए, माता का प्रसाद लीजिए, पर उसके बाद आपको अपने प्लेट खुद ही वॉश करने हैं। अच्छे से करो, हाथ से वो चिकनाहट निकले। ये है ना स्क्रब, अच्छे से तीनों प्लेट का करना। हाँ तो पीछे भी तो करो तुम। माता रानी का प्रसाद लेने के बाद अब हम चल दिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। मेरी एक नई सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़ी हैं और वो वैष्णो देवी जा रही हैं। उनके कुछ डाउट्स हैं। तो जो पहला डाउट उनका यात्रा पर्ची को लेकर है, तो यात्रा पर्ची के बिना आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप बाणगंगा पर पहुंचेंगे तो वहां आपको यात्रा पर्ची लगनी है। तो यात्रा पर्ची कटरा बस स्टैंड से भी बन जाएगी, जो कि 6 घंटे तक वैलिड रहती है कि आप 6 घंटे के अंदर बाणगंगा क्रॉस कर लें। और उसके बाद आपको यात्रा पर्ची संभाल कर रखनी है जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते तब तक। और एक दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगी आपको प्रीति जी, कि आप रोपवे से अगर भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि रोपवे के टिकट आपको माता रानी के दर्शन के बाद ही लेना है, तभी आपको टिकट मिलेंगे। और वो टिकट काउंटर भी शाम को 5:30 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। तो उससे पहले ही आपको रोपवे का टिकट लेना पड़ेगा। तेरे को बैग नहीं दिया था हमने, अब खुश है। बिट्टू को बिठा दे, तेरे पिट्ठू पे बिट्टू को बिठा दे। मैं फेंक दूंगा बाहर। नीचे मिलेगा बिट्टू सागर रत्ना में, तब भी वो बैठा होगा। क्या कितना बढ़िया लग रहा है। वाह हाँ यार अच्छा लग रहा है ना, है यहाँ पे। तो हम लोग आ गए हैं नीचे बाणगंगा के पास। तो माता रानी की कृपा से हमारी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी हुई। और ये है नया मार्ग, ताराकोटा मार्ग। इसके बाद यहाँ से हम लोग ऑटो करके अपने होटल चले गए थे। वहाँ से रेस्ट करके, क्योंकि बहुत थके हुए थे सब लोग, तो सीधे जाकर चाय वाय पीकर सो गए थे। और उसके बाद जब उठे तो नहा धोकर रेस्टोरेंट जाकर अच्छा सा खाना खाया। और उसके बाद फिर मैंने किसी को रुकने नहीं दिया, किसी को आराम नहीं करने दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ शाम का ही वो टाइम था कि हम कहीं और कटरा में ही आसपास घूम सकते थे। तो बस उसके बाद मैं सबको ले गई जो भी जगह थी, तो आपके साथ भी आगे शेयर कर रही हूँ, देखिए आप लोग भी। तो हम लोग निकल दिए हैं। कटरा में ही आसपास कुछ मंदिर हैं, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग, जो कि आप आराम से 3 से 4 घंटे में घूम सकते हो। तो अभी शाम के कोई 4 या 4:30 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल दिए। इन लोगों का किसी का भी मन नहीं था, क्योंकि थके हुए थे, तो ये लोग कह रहे थे अब रहने दो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने कहा नहीं, आए हैं, टाइम है तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं। घूमने निकले हो तो फिर होटल में बैठने का क्या फ़ायदा, जब आप आए ही घूमने हो। और थकान तो थोड़ी बहुत होती ही रहती है। हालांकि पैर सभी के दर्द कर रहे थे, क्योंकि ऊपर इतनी चढ़ाई कर कर आना, पर फिर भी सब मान गए और चल भी दिए मेरे साथ में। ये अभी हम जिस जगह पर आए हैं वो जगह है बाबा धनसर का मंदिर और साथ ही शिव गुफा। यहाँ पर एक छोटा सा प्राकृतिक झरना है
जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अंदर एक कुंड बना हुआ है जिसका पानी एकदम से साफ है। तो वही मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि शिव गुफा का किस वजह से यहाँ पर क्या कथा है, बाबा धनसर की यहाँ पर क्यों पूजा होती है, वो सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल नीचे चलते हैं। ये है वो झरना, प्राकृतिक झरना जो कि मैं आपको बता रही थी। ये झरना एक अंदर कैमरे में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, वरना वो एक अंदर गुफा से निकल कर आ रहा है। पानी आप देखो बिल्कुल साफ है और ये बहुत अच्छा है कि इस पानी में मतलब क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोई भी पानी के अंदर नहीं जा सकता, ना जल ले सकता, कुछ भी नहीं। गेट है बट गेट पे ताला डला हुआ है तो कोई भी नहीं जा सकता। और साथ में इसी के ऊपर है वो शिव गुफा। कैमरा अलाउ नहीं था तो नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसी के ऊपर इस गुफा के जस्ट ऊपर बना हुआ था शिव गुफा जो बनी हुई थी। तो आपको इनकी कथा बताऊँ तो ये है, ये जो गुफा दिख रही है, इस गुफा में बाबा धनसर जो कि शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने तपस्या की थी। वो शिव भक्त थे और उन्होंने उस गुफा में तपस्या की थी जहाँ पर उन्हें शिव भगवान ने दर्शन दिए थे और वो अभी भी पिंडी रूप में वहाँ पर विराजित हैं। और उसके साथ ही बना हुआ है सामने बाबा धनसर का मंदिर। ये यहाँ पर मिली हुई मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ खुदाई में मिली हुई हैं, जिस पर कि शेषनाग की छवि बनी हुई है, शिव जी की आकृति बनी हुई है, जो कि यहाँ पर अवशेष के रूप में मिले हैं। क्या हो रहा है आयुष भैया? चिल चिल कर रहा है एकदम। बिल्कुल चिल कीजिए। और बिट्टू भैया? मेरे को ऑटो चाहिए यही, मुझे ऑटो मांगता है अभी की वक्त, क्योंकि टॉय वाला जो आता है। नहीं वो बाहर खड़ा है जब टैक्सी आ तो जाएगा भाई। एक काम कर, तू बुला के लेकर आ उसको, फिर यहीं से लेके मैं लेके आता हूँ। बंद करना वीडियो। बाबा धनसर के दर्शन करने के बाद, शिव जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए थे नौ देवी मंदिर पर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। बट यहाँ पर नीचे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो कोई भी क्लिपिंग नीचे की नहीं बनी है। कुछ दिखाओ भी। ये एक्चुअली यहाँ ऐसे टंगा था, ऐसे मेरी नजर पड़ी। हाँ, क्या लिखा था? भारद्वाज। इत्तेफाक से हम भी भारद्वाज हैं। बस ये हमारा हो गया और कुछ नहीं है। और ये अब क्या हो रहा है? ये आप लोगों का हो रहा है। हमारा बन गया है। तुम क्या लिखवा रहे हो बिट्टू? ये क्या, कौन सा केमिकल है सर? ये पचमढ़ी। हम लोग आ गए थे होटल पर वापस और अब मैं और आयुष जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, प्रसाद वगैरह लेना है। आर्थिक और उसके पापा रूम में ही हैं, तो हम दोनों जाते हैं शॉपिंग करने। ये है कटरा का मार्केट, जो कि बस स्टैंड है कटरा का, उसके चारों तरफ फैला हुआ है। और आप कटरा मार्केट को पैदल बड़े आराम से घूम सकते हो, आपको ऑटो या रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं है, पैदल आप बड़े आराम से घूम सकते हो। आपको जगह जगह पूरे मार्केट में शॉल, स्वेटर, स्टॉल, वुलन कुर्ती, इसकी कई सारी शॉप्स दिखेंगी। साथ ही प्रसाद की कई सारी शॉप्स दिखेंगी और छोटे छोटे गिफ्ट्स आइटम होते हैं, इनकी शॉप्स आपको ज़्यादातर पूरे मार्केट में मिल जाएंगी।
बस अब कल सुबह हमारी ट्रेन है, हमें वापस अपने घर के लिए निकलना है। बड़ा अजीब सा लगता है जब भी मैं आई हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ से वापस जाना होता है। तो सुबह हो गई थी और सुबह हम लोग जल्दी उठ गए। सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन थी, तो 5 साढ़े 5 पर ही हम लोग तैयार होकर स्टेशन आ गए थे। ये है कटरा का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ रहता है। मतलब मैं जब इस स्टेशन पर फर्स्ट टाइम उतरी थी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन पर हैं। सीरियसली बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा स्टेशन है। चल दिए हम लोग माता रानी से आज्ञा लेके, और इसी प्रार्थना के साथ कि जिस तरह अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए हुए हैं वो हमेशा बनाए रखे, और साथ ही जिस तरह दर्शन के लिए बुला रही हैं माता रानी, वैसे ही अपने दर्शन हर साल हमें देती रहें, बुलाती रहें, और सबका अच्छा हो इस साल। कोरोना की वजह से पिछले साल जिस तरह से सबके साथ बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, वो सब ख़त्म हो, सब पर उनकी कृपा बनी रहे। जय माता दी।